जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। फटाफट से जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बेसब्री से आप लोगों को इंतजार रहता है आपकी पीडी क्लासेस का। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस यहां पर लेकर आ चुका हूं। आज हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और मुझे लगता है कि पर्सनालिटी के इस पर्सपेक्टिव में बच्चे बहुत ज्यादा चीजें जो है सीखने की हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये एक तरीके से सेगमेंट है जिसको हम सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज का बिहेवियर कैसे हम इंसान की पर्सनालिटीज को देखकर उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके का इंसान यहां पर रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हम चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। एक बार फटाफट से सभी प्यारे बच्चे जितने भी यहां पर अवेलेबल है कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद भाई, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को तहे दिल खुली बाहों से फिर से स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। राइट, आज इस क्लास के अंदर हम बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो चीजों को डिकोड करेंगे जो डेफिनेटली हमारे एक जनरल परसेप्शन में हर एक कैंडिडेट को, हर एक इंसान को इसके बारे में पता होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि नो डाउट हमारा इंटरेक्शन अलग अलग लोगों के साथ रहता है, हम अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारा बिहेवियर स्ट्रक्चर्स रहता है। बट उन सभी चीजों को बच्चे वन बाय वन करके हम जो है डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बढ़ेंगे। बट आप लोगों को याद हो प्यारे बच्चों, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। अगर आपको याद हो ठीक से, जब हमने पहला डेमो किया था, दूसरा डेमो जब हमने किया था, तो मैंने आप लोगों को कुछ वर्बल और नॉन वर्बल का डिफरेंस यहां पर बताया था। वर्बल मतलब वो जो 10% मैटर करती है, मतलब क्या, जो आपके शब्द हैं, जो आपका कंटेंट है, दैट मैटर्स ओनली 10%। 90% मैटर्स, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। वो मैंने छोटा सा ब्रीफ आप लोगों को देने की कोशिश की थी कि क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किस तरीके से बच्चे हम जो है इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर आपका नॉन वर्बल अच्छा होगा तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपका इंटरव्यू स्किल अच्छी होगी, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। ये सब प्यारे बच्चों किससे होता है? कहीं ना कहीं ये होता है स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ नॉन वर्बल स्किल से। और इसको बिल्ड करना बड़ा आसान है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखेंगे तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों आप इसको बिल्ड करेंगे, पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने अंदर वो वैल्यू ऐड कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, जो कहीं ना कहीं जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, एक बार फटाफट से सभी बच्चे भाई सेशन को पहले तो ना शेयर कर दो, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना। सेशन को शेयर करके और वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाओ। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और योर डिमांड्स, जैसा आप लोगों ने बोला था कि भाई पीडी क्लासेस बहुत दिन हो गए हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को देने वाले हैं, चाहे वो पीडी के फॉर्म में हो, चाहे वो मैं बात करूं प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आपकी जो सोशल स्किल्स हैं उसकी हम बात करें। सब कुछ इस पूरी क्लास के अंदर, इस पूरे जो है कोर्स के अंदर आपको लोगों को जो है देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा पेशेंस तो प्यारे बच्चों रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस ही है जो आपको आगे तक ले जाएगा, पेशेंस ही है जो आपको आगे तक कहीं ना कहीं सफल बनाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको चीजें शेयर करनी है। भाई एक बार फटाफट से पहले शेयर करके आ जाओ, जितने भी बच्चे यहां पर अवेलेबल हैं। सभी को नमस्कार भाई, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार आ जाएंगे फटाफट से सभी मेरे प्यारे साथी, ताकि सभी मेरे बच्चे जितने भी यहां पर अवेलेबल हैं फटाफट से। Non-verbal communication. I repeat again, this is non-verbal communications. Let's start the sessions. बच्चे चैप्टर्स की बात करते हैं, तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं इस पूरे शरीर की। हमारी टॉप टू डाउन जो अप्रोच है उसको मैं डिकोड करूंगा कि क्या अप्रोच हमारी होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज मैं आप लोगों के सामने आके खड़ा हूं, तो मेरा खड़े होने का, मेरा जेस्चर्स, मेरे हाथों का रिएक्ट करना, मेरे सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, मेरी बॉडी भी ऑल्सो स्पीक कर रही है। वही चीज हम कहते हैं पावर ऑफ नॉन वर्बल स्किल्स। ये पावर ऑफ नॉन वर्बल स्किल्स है जो आपके शब्दों में एक वैल्यू ऐड कर देता है, जो आपके वर्ड्स को पावरफुल बना देता है। और अगर आप इसको सही तरीके से जो है जानकर चलेंगे तो यकीन मानिएगा आपको हर उस लेवल पर चीजें जो है सीखने को मिलने वाली हैं। आप ये महसूस करेंगे कि यस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव टू लर्न दिस, राइट। तो प्यारे बच्चों, यहां पर चैप्टर्स क्या है देख लीजिएगा। पाम्स, हथेली, क्या इंपॉर्टेंस है पाम्स की, ये हम डिस्कस करेंगे। स्माइल, स्माइल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। आई कॉन्टैक्ट,
क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्म्स, आर्म्स की क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईब्रो क्या रोल प्ले करती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं हैंडशेक क्या दिखाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लायर कैसे हम पकड़ सकते हैं झूठ बोलने वालों को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। पर्सनल स्पेस क्या जो है बच्चे पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस होता है वो डिस्कस करेंगे। टच के बारे में पढ़ेंगे और लेग्स, इन सब पूरा चैप्टर्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। इट मींस कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस, कंप्लीट आपका ओवरऑल बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सेशन होने वाला है। और मैं आप लोगों को बोलूंगा आफ्टर टेकिंग दिस क्लास, इस क्लास को लेने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। जो जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बच्चे, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इसको सीरियस नोट पे लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज्यादा करें। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसी भी चीज को तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाओगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी आप लोगों से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी मेरे प्यारे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे फटाफट से प्यारे बच्चे के सेशन को फिर शेयर करके आओ, ठीक है ना। बात नहीं बन रही भाई, ठीक है ना, बात नहीं बन रही दोस्त। बात बनाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी, ठीक है ना। फिर वही बात मुझे याद आ जाती है फिर, ठीक है ना। अगर तुम छोड़ के जाओगे तो फिर मैं वो गाना गा दूंगा यहाँ पर, है भाई। अगर तुम छोड़ के जाओगे तो फिर मैं वो गाना गा दूंगा, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। तो भाई यहां पर चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं और पहले डिस्कशन करते हैं बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि 93% मैटर करती है, करीबन 90 से 93% मैटर करती है। इसको हम किस सेक्शन में डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशंस के दो सेक्शन हमने किए, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चे डिपेंड करता है 7 to 10%, एंड नॉन वर्बल की बात करते हैं तो 9 to 93% मैटर करता है। जब हम दोनों को लेकर कर आते हैं तो जो नॉन वर्बल स्किल्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और उसके भी दो पार्ट होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला पार्ट है दैट इज बॉडी लैंग्वेज, दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों वॉइस। बॉडी लैंग्वेज हमारा जो मैटर करता है दैट इज 55%, और अगर मैं टोन ऑफ वॉइस की बात करता हूं आप मतलब वॉइस भी मैटर करती है, वो बच्चे हमारी मैटर करते हैं 38%। मतलब आप समझ पा रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना बड़ा है, दोनों का डिफरेंस कितना बड़ा है। बट उस डिफरेंस को आप कैसे प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे दैट रियली मैटर्स। अब बात करते हैं कि कहां से चीजें शुरू होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं। प्यारे बच्चों वर्बल एंड नॉन वर्बल की जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक बात हंसी भी आती है इस बात को लेकर, बट मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी बताता हूं। आज आपको मैं अच्छा लग रहा हूं या आपको कोई भी अच्छा लग रहा है XYZ, आपको लगता होगा कि आपको उसकी अदाएं अच्छी लगती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एक चीज है, वो है बॉडी लैंग्वेज, उसका नॉन वर्बल। हो सकता है जैसे कि आप लोगों ने कहा, किसी को कहा कि यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है ना, क्या कहने तुम, ठीक है ना। बिल्कुल कोयल्स, वो गाना सुना है, कोयल सी मीठी बोली, तो एक्चुअली में क्या है कि जब हम बोलते हैं कोयल से मीठी बोली, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है कि भाई उसका वॉइस, उसका टोनालिटी, उसका पिच बहुत शानदार है, जो इन्फ्लुएंस करता, जो अट्रैक्ट करता है। और पिच की पावर जो इंसान जानता है ना, वो बच्चे शब्दों में खेलना जानता है, वो शब्दों की दुनिया में खेलता है, जिसको हम राजा कहते हैं। और जो शब्दों की दुनिया में खेलना जान गया वो एक अच्छा स्पीकर, वो एक अच्छा वक्ता कहलाता है। इट मीन्स जो आप कहना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशंस, आपके वर्ड्स में पावर, वो कितने हद तक आप उसको वैल्यूएबल ऐड करो, दैट रियली मैटर्स। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पावर, आपके वर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, अगर आपके शब्दों में जान है, तो आपके किरदार में बच्चे जो है जान है। और ये कहते हैं कि जब आपके शब्दों में पावर है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो लोगों का रिटेंशन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या? बॉडी लैंग्वेज शरीर को कहते हैं बच्चे। कहते हैं कि किसी को इंप्रेस करने के लिए क्या बोलना जरूरी है? मैं कहता हूं नहीं। आपने देखा होगा कि आजकल जो है आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। वो आंखों ही आंखों में बात का जो पार्ट है ना बच्चे, दैट इज रिलेटेड टू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आंखों ही आंखों में बात हो जाना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी नई नई सगाई हुई है, ठीक है ना,
या जो भी है XYZ, आप मार्केट में निकल गए, ठीक है ना, आपको पता चला कि भाई जो है आपकी होने वाली पत्नी सामने से आ रही है, ठीक, उसकी मम्मी भी उसके साथ है। अब भाई बात करें, तुमने मम्मी को देखा नहीं, तुमने होने वाली जो अपनी लाइफलाइन को देखा और आप उसकी ओर बढ़ने लगे स्माइल करते हो, तो उसने आंखों आंखों में कहा, समझ गए ना, इसका मतलब क्या है कि नहीं आना है पास, मम्मी है साथ। तो भाई यहां तक हमने क्या बात करी, हमें एक चीज समझ में आती है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं कि भाई कोई भी चीज, प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, वो आंखों आंखों में इशारा कर दिया। कुछ लोगों की नॉन वर्बल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, दैट्स वाई वो अच्छे लगते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व की एक चीज, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, एक छोटा बच्चा सब मोस्टली सब लोगों को अच्छा लगता है, मतलब सबको तो नहीं कहूंगा, 99 या 95% लोगों को बच्चे अच्छे लगते हैं। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि हमें बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर उनकी नॉन वर्बल एक्टिविटीज, जो बड़े कैंडिडेट होते हैं, ठीक है ना, बड़े इंसानों से बच्चों की नॉन वर्बल एक्टिविटी ज्यादा होती है, और जिस इंसान की नॉन वर्बल एक्टिविटी ज्यादा होगी वो हमें अच्छा लगेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि कुछ कुछ बड़े भी आज बच्चे हैं, मैं तुझसे नाराज हूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये पार्ट ऑफ नॉन वर्बल ही है। एक्चुअली में क्या है कि किसी के सामने बच्चा बन जाना भी पार्ट बच्चे नॉन वर्बल का ही रहता है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पर कि रिजाना या फिर एक तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करना, जितना आपका नॉन वर्बल अच्छा होगा उतना आप लोगों को अपने जो आप चाह रहे हो वो कर पाओगे। तो मेरा सिंपल सा आपको कहना है कि आप अपने नॉन वर्बल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। वैसे दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे, चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन। पूरी दुनिया को उन लोगों ने हंसा दिया विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज। 55% से पूरी दुनिया को हंसा दिया, अपना दीवाना बना दिया। पावर क्या थी शब्दों के अंदर? कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं बोला बट हंसा दिया। किसकी पावर थी? वो बॉडी लैंग्वेज की पावर थी। आपने देखा होगा जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, सीबीआई की अगर मैं बात करता हूं या एफबीआई की मैं बात करता हूं, तो आप लोग देखेंगे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, दे रीड योर बॉडी लैंग्वेज। जनरली एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, कभी भी देखिएगा चोरी करने से पहले चोर की बॉडी लैंग्वेज को आप जज कर सकते हो। कैसे? एग्जांपल के लिए आपने मूवीज में भी देखा, डायरेक्टर बहुत सही तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं मूवीज के अंदर। चोर जब चोरी करता है तो आप देखिएगा उसका जो बॉडी मूवमेंट होता है ना वो बहुत कम होता है, उसकी आंखें ऐसे से चलती हैं और उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है ना, वो ऐसे से करता है, उसकी बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है और एकदम से छीन छीन के भागने की कोशिश करता है। ये चोर की पर्सनालिटी है प्यारे बच्चों, ये क्या है? चोर की पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी टाइप है जो चोर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। हर एक इंसान की पर्सनालिटी टाइप अलग अलग होती है। अगर आप प्यार में हो तो आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, अगर आप टेंशन में हो तो आपकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी। क्योंकि प्यार में इंसान अगर चैट कर रहा है तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बोलते हैं कि आई एम इन लव, मैं डूब गया हूं रे। चैट करता करता हंसेगा, गुदगुदी होगी पेट में, ऐसे ऐसे करके हंस रहा होगा। मम्मी बोलेगी क्या हो रहा है? मम्मी पापा को समझ सब कुछ आता है, भले तुम कितने तेज बन लो। लगता होगा मेरे मम्मी पापा अनपढ़ हैं, तुम चैट कर रहे हो, तो वो चेहरा बोल रहा है रे, खिला हुआ है। कमल की तरह चेहरा जब खिल जाता है तो समझ जाते हैं, तो मतलब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सेसिव हो रही है, वो खुद रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा होगा कि जो इंसान नर्वस होते हैं, जो उदास होते हैं, उसका चेहरा लटक जाता है। आपको कैसे पता चल गया भाई कि इंसान उदास है? चेहरे से तो पता कर रहे हो ना आप। ये कोई डिस्प्ले लगी हुई है, किसी के ऊपर हैप्पी लिखा हुआ, किसी के ऊपर सैड लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सीधी बात समझ में आती है प्यारे बच्चों कि हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा लोगों के सामने प्रेजेंट करना, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज है। आगे आने वाले टाइम में प्यारे बच्चों आप लोग अलग अलग जॉब्स के अंदर जाओगे, कुछ बच्चे अपना बिजनेस करेंगे, कुछ जेई, कोई नीट, कोई डॉक्टर्स बनेंगे, कोई इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाएंगे। आप देखिएगा कि जिस इंसान का ऑरा अच्छा रहा है ना, जिस इंसान को बोलना अच्छा आता है, वो अपने पास लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वो लोग उसकी बात को तवज्जो देते हैं, सुनते हैं। और ये दुनिया मेरे बच्चों उन लोगों की है
जो बोलना जानते हैं। यहां पर लोग, ठीक है ना, चाय तक के सफर से कुछ भी बन सकते हैं। तो डिपेंड आप भी कर सकता है कि इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर जितनी अच्छी होगी उतना ही लोग आपको सुनना चाहेंगे। बॉडी लैंग्वेज की मैं बात करता हूं बच्चे, क्यों जरूरी है। अह, किसी ने आपको बड़े प्यार से बोलने की कोशिश करी, ठीक है ना, पहले तो बोला खाना खा लो, आप नहीं खाओगे। अब तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अब तुम्हारी वाइफ बोलेगी अजी सुनते हो, खाना खा लीजिए। मतलब क्या है कि उसने अपने मैसेज में वॉइस टोनालिटी को अच्छे तरीके से यूज किया, उसने 38 को अच्छे तरीके से यूज कर लिया। और अगर और अच्छा करना होगा तो वो थोड़ा मुस्कुरा कर, ठीक है ना, अपने जो चेहरे के भाव है वो प्रकट करके, मतलब वर्बल बॉडी लैंग्वेज और वॉइस का मैच करके अपने मैसेज को कन्वे कर दे, वो बहुत इफेक्टिव जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी आप देखिएगा राष्ट्रपति के साथ जो भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना, गौरव चौधरी करके एक है, ठीक है ना, तो आपने देखिएगा मेजर उनका जो पोस्ट है, तो वो कभी भी देखिएगा कि जब डिफेंस पर्सनालिटीज होते हैं तो उनका एक स्पेस होता है, राइट। वो कभी भी किसी के पास, मान लो कि यहाँ एक इंसान खड़ा हुआ है, वो ऐसे जाके नहीं बोलेंगे आपको कोई बुला रहा है। हमेशा देखिएगा जैसे कि लीन, जैसे हमारा हमारा शरीर भी बच्चे कहीं ना कहीं दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, हमारे शब्द तो देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे उनको कोई बुला रहा है और मैंने कह रहा है कि उनको बुला के लेके आओ, राइट, तो मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा मैम, मैम प्लीज, प्लीज। मतलब मैंने अपनी बॉडी को लीन किया एक तरीके से और मैंने उनको बताने की कोशिश करी। मैं जाने के बाद मैम, मतलब ये मेरा शरीर भी प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं बोल रहा है, शब्दों के साथ एक मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। दिस इज अ मैटर्स अ लॉट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसके लिए बच्चे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते, मैंने कैसे इंप्रूव किया बच्चे, मैं एक्टर्स को देखा, मैंने फिल्म स्टार को देखा, मैंने उन लोगों को देखा जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उनको ऑब्जर्व किया, हाउ दे स्पीक, हाउ दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ, खुद को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे समझ में आई यार। मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, मैं खड़ा होता था तो मैं ऐसे खड़ा होकर बोलता था हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। तो मैंने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, मैंने वो चीज शुरुआत करी कि ठीक है यहां से यहां तक का सफर मैं जो है कहीं ना कहीं करता हूं। वो धीरे 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 चीजें समझ, वो डॉट्स कनेक्ट होती चली गई और मुझे ये समझ आने लगा कि हाँ भाई अब चीजें यहां तक बन रही हैं, अब चीजें यहां से बन रही हैं। बच्चे शेयर नहीं कर रहे यार, आज आप इतने बच्चों के लिए तो नहीं आया हूं। और आज मैं डेडिकेटेड आप लोगों को सिर्फ फोकस करके जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं वो बहुत जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो। ये वो चीजें हैं जो यार हजारों लाखों रुपए खर्च करोगे ना तब मिलेंगे आप लोगों को। कहाँ कौन से चैनल कौन से एप्लीकेशन पे ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं भाई, एक बार लेके देखना, तुम लोगों को तो फ्री दे दी गई है, बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने यहां पर बोला बॉडी लैंग्वेज, भाई बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये है प्यारे बच्चों, इसको इंप्रूव करना बड़ा आसान है। बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स को, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पार्ट आता है जो कि इस दुनिया में सबसे कीमती और सबसे जरूरी चीज है, जिसको हम कहते हैं स्माइल। कहते हैं कि अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में स्माइल मिलेगी, इसको मिरर इफेक्ट बोलते हैं। अब मिरर कोई गारंटी है, अगर आप किसी को स्माइल कर रहे हो तो स्माइल ही मिलेगी। 70% केसेस में ऐसा ही है कि आप स्माइल कर रहे हो, हाँ 30% केसेस में स्माइल के साथ आपको लात घुसे चप्पल में मिल सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा कि सैम सर ने कहा था कि स्माइल देने से स्माइल मिलती है, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे पाऊंगा। पॉसिबिलिटी है मैंने स्माइल किया तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल्स आ जाएगी। एक पॉजिटिविटी का संचार, एक पॉजिटिविटी का सोर्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है जब आप स्माइल करते हैं। कहते हैं कि जब आप किसी से मिले, आपकी एनर्जी आपकी स्माइल में छिपी होती है मेरे दोस्त। आपको डर लग रहा है बोलते समय, आप स्टेज पे या आपको हेजिटेट है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, हल्का सा चेहरे पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रखिए, हेलो एवरीवन। और जब आप किसी से स्माइली फेस के साथ मिलते हैं तो सामने वाला अगर दुखी भी है ना तो वो आपके चेहरे को देख ऑटोमेटिकली जो है स्माइल करना शुरू कर देगा, ब्लश करना शुरू कर देगा। ब्लश तो एक दूसरा वर्ड हो गया, मतलब एक हल्की सी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे भी देखने को मिलेगी।
जैसे कि कई बार आपने देखा कोई लोग उदास बैठे हैं ऐसे करके और किसी ने बोला अरे हाय कैसे हो भाई, वो ऐसे ऐसे बैठा है आराम से, रिएक्ट कैसे करेगा? अरे यार ठीक हूँ मैं, बढ़िया हूँ, आप बताओ। भले टेंशन में है, उसका एक कोर टेंशन पे है, पर दूसरा कोर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। यार मुझे ये इंसान अच्छे से बोला, मुझे अपनी चीजें पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं उदास हूँ, मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा। सोर्स तो ऐसे बात करते हैं, हमारी चीजें तो ऐसे ही बनती हैं। तो एक तरीका आपने देख लिया कि कहां से कहां तक बच्चे स्माइल वर्क करते हैं। तो स्माइल, जब भी आप किसी इंसान से मिले, ठीक है ना, तो स्माइल के साथ बच्चे ग्रीट कीजिए। हेलो सर कैसे हैं, हेलो भाई क्या क्या हाल चाल, स्माइल के साथ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जब आप स्माइल करते हैं तो बच्चे, आपकी मसल्स यूज होती हैं जो आपके ब्रेन तक अपना मैसेज कन्वे करती है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, राइट। स्माइल की बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट मूव करता हूं प्यारे बच्चों, दैट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, राइट। एक इंसान का कॉन्फिडेंस उसके आई कॉन्टैक्ट से दिखता है। और मैं कहता हूं कि अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते तो फोर हेड पे देखो, यहां देखो जहां पे तिलक लगाते हैं, यू कैन मेक। आप ध्यान रखिएगा कि आई कांटेक्ट इंसान के कॉन्फिडेंस, इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसका उसके ऊपर खुद के विश्वास को दिखाता है। अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात करना जानते हैं ना दोस्त, तो ये बात पक्की है कि आपकी पर्सनालिटी दुनिया की हर वो पर्सनालिटी से बेहतर है जो आप देख रहे हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी 90% लोगों के अंदर है। 10% लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी बात को कॉन्फिडेंस से रख पाते हैं, आंखें मिला के रख पाते हैं। नहीं तो लोग आंखें चुराना जानते हैं, आंखें मिलाना नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जो आपके ट्रस्ट, जो आपके किसी भी चीज के एक डेप्थ को दिखाता है, आप किसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हो। दूसरा आता है बच्चे आर्म्स। देखो दो तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है, एक होती है क्लोज बॉडी लैंग्वेज, एक होती है ओपन बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रीन एंड ब्लू पर्सनैलिटी के लोग, रेड पर्सनैलिटी के लोग, ग्रीन और येलो पर्सनैलिटी के लोग, ब्लू एंड रेड पर्सनैलिटी के लोग, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक छोटा सा था। वो छोटा मैंने ये था कि बच्चे जब भी हम पर्सनैलिटी टाइप को स्टडी करते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि कहां से कहां तक का सफर हमें लेकर जाना है। आर्म्स की इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे खड़े हो गए, एक तो मस्ती में खड़ा होना होता है, एक अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। मैं आपको ऐसा करके मारूं आंखें तो आप क्या करोगे, अपनी बॉडी को क्या कर लोगे, आप क्लोज कर लोगे। दिखाता है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता है आपके अंडर कॉन्फिडेंट को, मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप डर रहे हैं। यह दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अंडर कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करते हैं, यह बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों यहां पर आता है, आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है। आईब्रो की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। आप जब भी बात करें, अपने हैंड्स को राइट खोल के बात करें। दिस इज ऑनेस्ट, क्या कुछ नहीं है मेरे पास छिपाने के लिए। जो मुट्ठी बंद करके बात करते हैं, जो ऐसे करके बात करते हैं, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल वाला पोज छोड़ दो, ठीक है। मस्ती में तो तुम चाहे पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे करके खड़े हो, वो एक अलग चीज है। बट प्रोफेशनलिज्म में आप किसी से मिल रहे हो और आप किसी से ऐसे करके बात करो, दैट शोज नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, ओरा वहां पे क्रिएट करता है। और तो मैं ऐसे करके बात है, मेरे हैंड बिल्कुल फ्री है, मेरे छिपाने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ साफ है जो है। ऑनेस्टी दिखाता है बच्चे। ओपन पाम शोज ऑनेस्टी, ओपन पाम शोज ऑनेस्टी, आपकी ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप ओपन पाम हैं तो आपकी ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट बच्चों का नहीं होगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मूव करता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर दूसरा सेक्शन आईब्रो। भाई आईब्रो रह गया। आईब्रोज का मतलब क्या होता है? हाँ, सीरियसली फर्क देख रहे हो? रियली? क्या सब पता है मेरे को तुम्हारे बारे में, यूज देख रहे हो आप?
ये बच्चे आईब्रोज जो है बेसिकली आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करती है। किसी शब्दों को रिएक्शंस को रिएक्टिव फॉर्म कहते हैं इसको। रिएक्टिव फॉर्म क्या होती है बच्चे कि हम किसी चीज पे रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। सब पता है। तो रिएक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक तरीके से रिएक्शन के फॉर्म में हम अपनी आईब्रो को यूज करते हैं, ठीक है ना। और वो अलग अलग तरीके से है, ठीक है ना। अपनी आईब्रो को क्वीज कर लेना, ठीक है ना, दिखाता है कि आप डाउट में, रिपीट करने के लिए बोलना चाह रहे हो या कंफर्म करना चाह रहे हो एक तरीके से। दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज 55%। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यहां पर आईलिड। आईलिड क्या होती है भाई? किसी इंसान को आपने पलक झपकाते देखा है कई बार? ज्यादा ज्यादा पलकों को ब्लिंक करना आपकी नर्वसनेस को दिखाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, वो साफ अलग से दिख जाती है। नेचुरल सेल्फ और अननेचुरल सेल्फ, जो बच्चे नेचुरल सेल्फ नहीं है, ठीक है ना, नेचुरल सेल्फ और जो नेचुरल सेल्फ नहीं है वो साफ दिखता है, उसमें आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते, वो साफ दिखेगा, बिल्कुल साफ नजर आएगा आपको। तो बच्चे जब भी आप नेचुरल हो, राइट, वो आपका, अगर आपकी पलक आप नेचुरली झपकाते हो, ठीक है ना, बंद करते हो बात करते समय, तो एक नॉर्मल चीज वो दिख जाएगी। बट अगर आप नहीं हो, वो नर्वसनेस दिखती है, इसका ध्यान रखना है भाई। सबसे जरूरी है दैट इज शेक हैंड्स। शेक हैंड्स, हाथ मिलाना। मैं अगर आपको बताऊं प्यारे बच्चों, हाथ मिलाना इंसान की पर्सनालिटी को रिवील करता है। और भाई लोगों ने ऐसी कहानी पता नहीं कहां कहां से पढ़ के आए हैं, आज भी कई लोगों से हाथ मिलाता हूं तो हाथ तोड़ देते हैं भाई साहब। उन्होंने पता नहीं कौन से स्कूल से उनको शिक्षा दे दी गई कि टाइट हैंड मिलाने से मतलब पता चलता है सामने वाले को कि मैं एनर्जी फुल इंसान हूं। भाई वो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा, ठीक है ना। ये किसी इसमें नहीं लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वो हैंड जेस्चर तो नहीं, हैंड शेक तो नहीं होता। और बहन कैसी है तू, हैंड्स मिलाना बड़ा सिंपल है। ये आपके हैंड्स है ना, किसी का हैंड्स के ये जो पार्ट होता है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट होता है मिलना चाहिए एक तरीके से, ठीक है ना। अगर मैं हैंड्स मिला रहा हूं तो देखो मेरा हैंड्स ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। अब कोई दूसरा हैंड्स है नहीं, मैं कैसे करके बताऊं आपको, ठीक है ना, ऐसे। ये हैंड्स बिल्कुल ऐसे टकराएगा और तब हाथ मिलेगा, ठीक है ना। अगर किसी का हाथ होगा भी तो मैं ऐसे करके मिलाऊंगा यहाँ पर, राइट। और भाई बढ़िया, तो ये पूरा मिलना चाहिए, ठीक है ना। और आप बच्चे हैंड्स जो है, ठीक है ना, एक तरीके से हैंड्स के भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे हो सकता है इसके बाद बोलेंगे कि नहाना भी सिखा दो ऐसे भी बोलेंगे। यार बच्चों पार्ट्स हैं, राइट, जो आपकी पर्सनालिटी को, आपको लगता होगा कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है। बट जो लोग अच्छे जानकार हैं, जो चीजें जानते हैं, इंटरव्यू भी आप लोगों से कई बार हैंड शेक करता है, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी देखना चाहता है। वो पर्सनालिटी तो जेंटली हैंड्स आप मिलाइए किसी से, ठीक है ना, 2-3 बार आपने ऐसे किया काफी है, दैट्स इट, ठीक है ना, कर लीजिए। वो तोड़ने वाला हैंड शेक नहीं करना है किसी से, ठीक है ना, कि भाई लो आओ और बढ़िया तुम, और ऐसे करके, ना ना बेटा, ये मत करना प्लीज, ठीक है ना। अगर आप मेरे से पढ़ चुके हो, अगर आप लोगों को पता चल गई हैं चीजें, तो ये आप प्लीज मत करना, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, कहीं भी बच्चे कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप ये चीज समझ गए तो नो डाउट आप आगे भी अच्छा जो है परफॉर्म करेंगे, चीजें बहुत शानदार रहने वाली हैं, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे, दूसरा फैक्टर आता है मिररिंग। बच्चे मिररिंग जो है ना, वो अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिररिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है मिररिंग कि मिररिंग के बिना बच्चे हम किसी के साथ ट्यूनिंग मैच नहीं कर सकते। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप राजस्थान से हैं और आप दो राजस्थान के लोग आप मिल जाते हो हरियाणा में, तो आपके अंदर एक
एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, अपनापन। तो राजस्थान, अरे मैं भी राजस्थान से हूँ भाई। वहीं तुम पाकिस्तान में गए और तुम इंडिया से हो, अरे इंडिया, अरे भाई मैं भी इंडिया से हूँ। सेम चीजें जब आती है ना बच्चे, इसको बोलते हैं मिररिंग इफेक्ट। और मिररिंग इफेक्ट ये कहता है कि जब जब जो इंसान हमें खुद जैसा मिलता है, खुद जैसी क्वालिटीज उस इंसान के साथ जो उस इंसान के अंदर हमें मिल जाती हैं, वो हमें अच्छा लाजमी लग जाता है, क्योंकि वो चीज एक ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का ही एक तरह का हिस्सा है, वो हमारी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है वो। और वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड है वो पीछे से, ठीक है ना, प्रोसेस करना शुरू कर देता, लाइक वहां से डेवलप हो जाती है, चॉइस वहां से बन जाती है। तो बच्चे मिररिंग करना बहुत जरूरी होता है। मिररिंग का मतलब कोई नाक में उंगली डाल रहे हो तो तुम भी डाल दो। मिररिंग का मतलब होता है जैसे किसी की तरह कोई बैठा है, मान लो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पैर चढ़ा लिया ऐसे, पैर पे पैर, तो अब थोड़ी देर बात करते रहोगे, अब देख लेना थोड़ी देर बाद वो भी चढ़ा लेगा, इसको बोलते हैं मिररिंग इफेक्ट। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है। तो मिररिंग बहुत जरूरी है पॉजिटिव चीजों के लिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे नोडिंग। नोडिंग मतलब क्या होता है? मैंने बच्चों को बताया कि नोडिंग करना जरूरी है। एक दिन मेरे क्लास में बच्चा बैठा रहा, आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर रहा है। नोडिंग का मतलब होता है गर्दन हिलाना ऐसे, जब कोई इंसान बोल रहा हो, जब आप ऐसे करते हैं ना, तो इसका मतलब पता है, इसको नोडिंग बोलते हैं। इससे ही पता चलता है दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, आप सुन रहे हैं अटेंटिव होके, आप ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप ध्यान से सुन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो भाई जब हम बात करते हैं नोडिंग की, तो वहां पर हम नोडिंग, जब हम नोडिंग करते हैं तो बच्चे वो हमारे इंटरेस्ट, वो हमारी एक तरीके से लाइक को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ठीक है, लाइक नहीं, सॉरी, लाइक बोल रहा हूं मैं, वो हमारे इंटरेस्ट को शो करता है कि हम चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं। सो नोडिंग बच्चे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नोडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बात समझ में आ गई? ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं बच्चे, दूसरा सेक्शन हमारा निकल कर आता है जो कि है, अब इसमें देखो ध्यान से सुनना जो चीज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, एक अच्छा झूठ बोलने वाला कौन हो सकता है? एक औरत या एक मेल? मेल और फीमेल में कौन हो सकता है? फीमेल? मेल? फीमेल? मेल? प्यारे बच्चों आपको बता दूं, और ये भी चीज सुन लीजिएगा, वैसे ये बात पता नहीं सुनी या नहीं सुनी आप लोगों ने। हम जब भी शादी में जाते हैं, हम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहां पे करते हैं? जब भी हम शादी में जाते हैं, हमारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पर होता है? कपड़ों पे होता है ना। और एक्चुअली मैं बताऊं, जो पर्सनालिटी प्रोस्पेक्टिव से जो समझदार लोग हैं, वो कपड़े देखते ही नहीं है, आपके जूते देखते हैं। क्या बोला मैंने? वो आपके जूते देखते हैं बच्चे, पर वो देखते ही नहीं है एक तरीके से। मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट नो डाउट कपड़ों पे भी कीजिए, पर बच्चे कहते हैं कि किसी के घर की सफाई उसके बाथरूम से पता चल जाती है, और इंसान की हैसियत उसके जूतों से पता चल जाती है। ये मैं नहीं कहता, ना मैंने लिखी हुई हैं चीजें, जो किनेसिक्स एक्सपर्ट हैं, जो लिख के गए हैं, उनकी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं एज इट इज। जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने बताया, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारा ज्यादा फोकस रहता है कहां पर? घर को साफ करने में। वॉशरूम पे इतना ध्यान जाता ही नहीं।
कपड़े, जब शादी की बात आती है तो बोलते हैं जूते तो चल जाएंगे पॉलिश करके, कपड़े लेने पड़ेंगे पर। तो भाई ये चीज भी मैटर करती है। लेग्स। दूसरा कहते हैं पूरी हमारी पूरी पर्सनालिटी में सबसे ऑनेस्ट पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी का, वो है बच्चे लेग्स। वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप बात कर रहे हो और आपके लेग, जो आपके पंजे हैं उसका तरफ ही है टेकिंग इंटरेस्ट, अगर इधर उधर है तो बात करो तो मेल के अंदर औकात नहीं है, ठीक है ना। कारण है उसका, क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं, इमोशनल लोग अच्छा झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छे बातें भी छिपा सकते हैं। दोनों पार्टों में दोनों चीजें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की जा सकती हैं। इमोशनल जो लोग होते हैं वो अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं। आप उनसे कभी कोई चीज छिपा नहीं सकते, पकड़ लेंगे तुरंत, धरपकड़ कर देंगे आप लोगों पे। अब आप समझिए कि इमोशनल लायर जो लोग होते हैं ना, झूठ जो बोलते हैं, उनको आप बहुत इजीली पकड़ सकते हो, क्योंकि झूठ जो है प्यारे बच्चों क्रिएट किया जाता है, झूठ एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करता। कहते हैं हमारे ब्रेन का जो जितना भी जो स्टोरेज है वो हमारे इस साइड में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब भी आपने कभी देखा है, अरे कौन सी मूवी थी यार वो, कभी भी कुछ डेटा जो आपके दिमाग में था उसको याद करने के लिए आपने कभी ऐसा बोला कौन सी मूवी थी वो, ऐसे किया कभी, ऐसे किया कभी आप लोगों ने? हमेशा लेफ्ट की ओर, ऊपर की ओर ही किया होगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट की ओर अपने ऊपर की ओर करते हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारे रिएक्शन को दिखाता है कि हम याद की चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप राइट में देख के ऊपर करोगे, इसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग, आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और झूठ को भी बनाया ही जाता है, झूठ सच नहीं होता है, क्योंकि अगर जो चीज सच्ची होगी तो बिल्कुल आप सोचोगे उधर राइट में ऊपर की ओर देख के सोचोगे या जनरल बताओगे। बट अगर आप राइट लेफ्ट में देख के सोचोगे, अगर आप राइट में देख देख के ऊपर देख देख के चीजें बता रहे, इट मीन्स वो 100% झूठ बोल रहा है। ऐसे आपने आवाज सुनोगी, यार ये आवाज सुनी सुनी लग रही है, लेफ्ट की ओर आवाज के लिए हम ऐसे करते हैं, यार ये आवाज सुनी सुनी लग रही है। राइट की ओर कभी नहीं करते, आप कभी भी देख लीजिएगा, यार ये गाना, ऐसे करते हैं हम। ये बच्चे वो फैक्टर हैं जो आप लोगों ने कभी शायद ऑब्जर्व नहीं किए हैं, बट देखना दूसरों की पर्सनैलिटीज में। झूठ पकड़ना बड़ा आसान है, उस इंसान से मल्टीपल सवाल पूछना शुरू कर दो। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है ना तो वो एक स्टोरी को बार बार पूछती है, और एक बार भी राइट के ऊपर देखा तो बहुत कूटती है भाई, क्योंकि झूठ क्रिएट किया जाता है और ये कंट्रोल नहीं कर सकते हम, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। एक बार कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, राइट के ऊपर देखना ही नहीं है, तो एक सवाल में कर दोगे, दो सवाल में, जब आपसे पूरी कहानी पूछी जाएगी और घुमा फिरा के बात की जाएगी, कितनी देर कंट्रोल करोगे रे, कहीं ना कहीं फिर जाएगा वो उधर। तो ये एक पार्ट है जिसको आप इजीली पकड़ सकते हो। इजीली प्यारे बच्चों को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सच नहीं बोल रहे हो। ठीक है ना, वो चीज प्यारे बच्चे यहां पर जो है पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये है जरूरी बात जो आप सभी को समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए भाई, कॉर्पोरेट एटिकेट्स भाई वो बिल्ड होंगे, फेस से पता चल जाता है जो मैंने आपको बता दिया, आईज की डायरेक्शन बता देती है झूठ के लिए, मैन एंड वुमेन में वुमेन अच्छा झूठ बोल सकती है, ठीक है ना। लेग्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये पूरा एक पार्ट है जिसका एक पूरा सिनेरियो हम देखते हैं कि कहां पर कौन सी चीजें किस तरीके से जो है रिलेट कर रही हैं। नेक्स्ट मूव करता हूं प्यारे बच्चों, और ये पार्ट बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं यहां पर ये मान लीजिए कि अगर मैंने कोई चीज बोली है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप,
यहां पर ये वाला सेक्शन क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड शेक, सीटिंग पोस्चर, ओपन पोस्चर, होल्ड समथिंग इन लेफ्ट हैंड एंड ड्रेस सेंस। ड्रेसिंग सेंस नाम का कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश में, ध्यान रखना। जैसे पासिंग मार्क्स नहीं, पास मार्क्स होते हैं ना, आपके डीएमसी पे लिखे रहते हैं, इसी तरीके से ड्रेसिंग सेंस नाम का कोई नहीं है। देखिए आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लग रही, गलत है। ड्रेस सेंस बोलना कि आपकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है। ड्रेसिंग सेंस नाम का शब्द ही नहीं होता। आप कहो कि हमें तो सब कुछ आता है, मैं कह रहा हूं ना, एक क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने की। डिपेंड ये करो कि आप ये मानो कि हाँ हमें सीखना है, हमारे गुरुजी हैं, हम सीखने के प्रोस्पेक्टिव से आए हैं, तो आप सीख के जाओगे। अगर तुम चेक करते आए हो तो चेकिंग के लिए मैं हमेशा माफी मांगता हूं कि भाई मैं कोई महारत ही नहीं हूं भाई, ठीक है ना। चेकिंग के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाइए। हमारे पास वो बच्चे आइए जो रियलिटी में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। एट द एंड निराशा नहीं मिलेगी, ये बात लिखवा लीजिएगा कहीं, इस बात की एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। फेशियल एक्सप्रेशंस की मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, भाई चेहरे के भाव तो बहुत जरूरी होते हैं। बच्चा ऐसे कर लेता है, मुस्कुरा दिया आपने। फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब क्या? चेहरे के भाव क्या दिखाते हैं? भाव, भाव मेरे प्यारे बच्चों एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं रिवील मैनी सीक्रेट्स। आपके चेहरे के भाव आपके बारे में, एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें रिवील कर देते हैं, बहुत सारी चीजें रिवील कर देते हैं। और ये वो पार्ट है जिसको आप अगर समझ गए तो यकीन मानिएगा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई कहां से किस चीज पे फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ना कहते हुए भी बहुत ज्यादा केसेस में बहुत सारे इंसान अपने फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से अच्छा नहीं कर पाते। जैसे किसी से मिलना है तो आपको पता ही नहीं कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशन करने हैं, आप जाके मिल रहे हो और भाई कैसा है, बोलेगा क्या हो गया, सामने वाला सवाल पूछेगा। और वहीं पे आप जाके किसी से बोल रहे हो अरे यार कैसा है भाई, बढ़िया है, आप ऐसे करके बात कर रहे हो। तो फेशियल एक्सप्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो किसी से मिले, हैंडशेक रीड समवन पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी इंसान का व्यक्तित्व, उस इंसान की पर्सनालिटी जाननी है वो कैसा है, उससे हाथ मिला लो, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है? और किसी इंसान की साफ सफाई देखनी हो कि वो इंसान कैसा अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज करता है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसे है, तो उसका सुबह का बिस्तर से उठना और उसके साथ खाना खा लो, पता चल जाएगा कि वो इंसान अपने आप को कैसा रखता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है। मैले कपड़े पहन के रखता है, अपने आप को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता नहीं करता है, गंदे कपड़े तो नहीं पहनता, बाल प्रॉपर बना के रखता नहीं, ये सब चीजें बच्चे खाना खाने से, प्लेट से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। प्लेट साफ सुथरी प्रॉपर तरीके से खाया तो इट मीन्स ठीक है, अपने आप को वेल मेंटेन रखता है। और फालतू में ऐसे ही कर दिया तो कहीं गड़बड़, लोचा है फिर, ठीक है। सिटिंग पोस्चर बच्चे ध्यान रखना, आपको हमेशा सीट अप स्ट्रेट बैठना चाहिए। उसके बहुत सारी चीजें, एक तो आपकी बच्चे जो बैकबोन है, ठीक है ना, ये सही रहती है। दूसरा आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है, दूसरा आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिट अप स्ट्रेट। ओपन पोस्चर क्या होता है? भाई आप खड़े हो गए, राइट, इसको कहते हैं ओपन पोस्चर, इसको कहते हैं क्लोज पोस्चर, इसको भी क्लोज पोस्चर कहते हैं, इसको क्लोज पोस्चर कहते हैं। ओपन पोस्चर होता है बिल्कुल ऐसे, राइट, आप बिल्कुल जब भी कोई बात करो तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड ओपन पोस्चर। ये है प्यारे बच्चों ओपन पोस्चर, जहां पर आप अपनी पर्सनालिटी को एक सही तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे होते हो और वो दिखता है कि यस यू हैव, या यस यू हैव, कि आपके पास वो है। दैट रियली इंपॉर्टेंट, राइट, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी इंपॉर्टेंस ही देखी जा सकती है। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं बच्चे वैल्यूएबल होगी, वो चीज भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी अगर आप उसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। होल्ड समथिंग इन लेफ्ट हैंड, प्यारे बच्चों एक चीज अपनी हैबिट डाल लीजिएगा कि आप जब भी कोई फाइल कैरी कर रहे हैं या कुछ भी, जैसे आप मान लो कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और कोई आपसे बात करने आया, जनरल एटिकेट्स की बात कर रहा हूं, उस कोल्ड ड्रिंक को आप लेफ्ट हैंड में पकड़ के नीचे की ओर कर लीजिए,
वो दिखाता है कि आप उस इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड है। अगर आप ग्लास लेके ऐसे लग के बात कर रहे हो तो इसका मतलब तू जा यार, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक पीने दे भाई। और एक और कारण है, जैसे कि मान लीजिए जब आप इंटरव्यू चैम्बर के अंदर जाते हैं तो अपनी फाइल को आप लेफ्ट हैंड में पकड़िए, कारण है उसका। ऑफिसर आपसे हैंडशेक करे या कोई भी इंटरव्यू अगर आपसे हैंडशेक करे तो फिर आपको अपनी फाइल बदलनी पड़ेगी राइट से ऐसे करके, तो बेहतर आप लेफ्ट में पकड़ के रखें, ठीक है ना। भले आप लेफ्ट ही हैं राइट ही हैं, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता। बस मैंने आपको एक सेंस वाली बात बता दी कि क्या जरूरी है। अगर आप उसमें पकड़ के रखेंगे तो दिखेगा कि हाँ भाई ठीक है, एक कैंडिडेट ने अपनी जो है पोस्चर को कैसे मेंटेन करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। ठीक है भाई, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहां पर है नीट एंड क्लियर फॉर्मल ड्रेस, ठीक है ना भाई, आपकी इंप्रेशन को दिखाती है। अब फॉर्मल हर जगह नहीं पहन के जा सकते, वो मेरा कहने का मतलब यहां पर है ड्रेस भाई आपकी, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो नीट फॉर्मल ड्रेस आपकी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, ये कहीं ना कहीं मैटर करती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों वॉइस की अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं तो बच्चे वॉइस बहुत ज्यादा, दो हटा देने ये मैंने पहले पढ़ दी है। वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका उतार चढ़ाव बच्चे वॉइस कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर देता है। इंटोनेशन, इंटोनेशन किसी भी भाषा की सोल हुआ करती, आत्मा हम बोला करते हैं। मैंने बोला कि वो लहरें बहुत ऊंची थी जिन्होंने हमें गिराने की कोशिश की। मेरा इंटोनेशन बच्चे क्या है, अप डाउन होता रहा। ये अप डाउन आपके कॉन्फिडेंस, आपके ठहराव और आपकी मैसेज को मीनिंगफुल बनाता है और ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है। तो वॉइस का अप एंड डाउन आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देन आप इसको महसूस कर पाएंगे। यह है सबसे ज्यादा जरूरी बात। यहां तक मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप लोगों ने बखूबी समझ ली होंगी कि कहां पर क्या चीजें करने की जरूरत है, कैसे किस किस चीज को हमें लेकर चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का हमारा पीडी सेशंस, जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो टाइप्स, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको पर्सनालिटी में ऑब्जर्व कीजिए, लोगों के अंदर देखिए और अपनी पर्सनालिटी को बेस्ट पर्सनालिटी बनाइए ताकि लोग आप लोगों से मिलना चाहें और अपनी पर्सनालिटी को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाओ। राइट, तो दिस इज फॉर व्हाट टुडे। ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बढ़िया लगा होगा। हाँ, कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई कैसा लगा सेशन फटाफट से, और सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पीडी क्लासेस की जो क्लास है आपको कैसी लगती है और आप कब चाहते हैं कि हम दोबारा पीडी क्लासेस लेकर आए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।